नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबा गैप हो गया अपना। हमने पिछली क्लास में जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला और हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कामायनी के बारे में पढ़ा था हमने। पहला पद हमने पढ़ लिया था। दूसरा महत्वपूर्ण व्याख्या जो कामायनी की हम पढ़ेंगे। आपको पता है जयशंकर प्रसाद हिंदी के आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, छायावादी रचनाकार हैं। छायावादी काव्यधारा पाश्चात्य साहित्य से आए थे। अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ अपना साहित्य भी लेके आए और उस समय अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म काव्यधारा चल रही थी। पहले बंगाली कवि ने रोमांटिसिज्म पर कविताएं लिखने लगे और उनकी देखा देखी करके हिंदी में भी द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी काव्य चालू हुआ। छायावादी काव्य जिसमें प्रकृति को प्रतीक बनाकर मानव ने अपनी सूक्ष्म भावना, दया, ममता, प्रेम, करुणा आदि पर कविताएं लिखी। पहले दूसरों के विषय में कविताएं लिखी जाती थी, राधा कृष्ण के विषय में कविताएं लिखी जाती थी, राजा महाराजाओं के बारे में कविता लिखी जाती थी, राजकुमारों के बारे में कविता लिखी जाती थी, उनके वीरे के बारे में वर्णन करते थे। लेकिन अब स्वयं के बारे में कविता लिखें, स्वयं के दुख के बारे में, स्वयं की आशा, स्वयं की निराशा, स्वयं का दुख, स्वयं का प्रेम, त्याग, करुणा आदि भावना का निरूपण किया और प्रकृति को माध्यम बनाकर, सीधी बात न कर प्रकृति को प्रतीक बनाकर अपनी बात कही। जैसे कोई व्यक्ति सीधी बात न कर छाया मात्र से अपनी बात कहें, वो छाया प्रतीक माध्यम से अपनी बात कहें, वो छायावाद है। कामायनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है। जब देवता अत्यधिक अनाचार करने लगे, पाप करने लगे, तो भयंकर प्रलय आती है। उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारी सृष्टि पानी में डूब जाती है। इस सृष्टि में मनु नामक एक व्यक्ति होता है, वो नौका से जा रहा था और नौका का एक झोंका आया और वो व्यक्ति हिमालय की पर्वत चोटी पर जाकर बैठ जाता है और वो पृथ्वी के प्रलय को देखता है कि कैसे पृथ्वी की प्रलय आ रही है और कैसे पानी भयंकर रूप से बाढ़ आ रही है। पानी की सारी सृष्टि, राजा महाराजा के बनाए हुए महल, संस्कृति सब नष्ट हो जाती है। दुखी होता है मनु और उसके पश्चात जब बारिश खत्म हो जाती है तो घूमती हुई श्रद्धा आ जाती है। वो आगे का जो छंद है श्रद्धा सर्ग से, सुना ये मनु ने मधुर गुंजार, मधु करीसा जब आनंद, कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से को, गह रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। ये पद काफ़ी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जब हम इसकी परीक्षा में सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो हम कहेंगे यह अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य से लिया गया है, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। जयशंकर आधुनिक काल के कवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी नामक महाकाव्य से लिया गया है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। जब मनु प्रलय के बाद में अकेला बैठा था तो श्रद्धा उसके पास आई और श्रद्धा मनु से कुछ बात करती है। तब उनका परिचय बात करता है तो मनु को कैसा लगता है। मनु
को इस नीरव प्रांत में कोई सुंदर नारी आती है तो उसे कैसा प्रतीत होता है उसका इसमें वर्णन किया गया। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब श्रद्धा आकर मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस प्रलय में क्या कर रहे हो। जो मनु ने जब श्रद्धा की आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई मादा भंवरी गुंजार कर रही हो। मधुकरी कासा जब आनंद, जैसे कोई भंवरी, मादा भंवरी आकर फूलों के सामने गुंजार करने लग जाती है, वैसा ही मनु को प्रतीत हुआ कि ये मुख नीचा कमल समान। तो इसमें मनु कमल के समान है और श्रद्धा मादा भंवरी के समान है, भंवर के समान है, भंवरी है। मनु अपना कमल रूपी मुख नीचे किया हुआ है, जैसे कमल झुक जाता है निराश होकर, जो मनु निराश है, हताश है, कमल के समान वो झुका हुआ है। प्रथम कविसा का जो सुंदर छंद, जैसे वाल्मीकि ने प्रथम छंद सुना था उसी प्रकार मनु भी जब श्रद्धा की आवाज़ सुनता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वाल्मीकि का प्रथम छंद, वो आपको पता है रामायण में माँ निषाद वाला छंद है, वो बिल्कुल वैसा ही उसको प्रतीत हुआ जो श्रद्धा उसको बोलती है। एक झटका सा लगा सहर्ष, मनु को एक झटका सा लगा, अरे ये कौन आ गया। मैं तो समझा सृष्टि समस्त नष्ट हो गई है, लेकिन ये कौन बचा हुआ है। सहर्ष, उसे खुशी हुई कि चलो इस सृष्टि में कोई तो बचा हुआ है, एक सुंदर राजकुमारी तो बची हुई है। अच्छा भी लगा उसे। निखरने लगे लुटे से कौन, वो बिल्कुल लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था, अब अपने आप को संभालने लगा, निखरने लगा। गा रहा है सुंदर संगीत। देखा कि जब श्रद्धा बोल रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो सुंदर गीत गा रहा हो, कुछ संगीत गा रहा हो। बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ज़्यादा हताश था। श्रद्धा की बात सुनकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मानो कोई संगीत गा रहा हो, उसे अच्छा लग रहा हो। कुतूहल रह न सका फिर मौन, उसके मन का जो कुतूहल था, मन की जो जिज्ञासा थी, अब चुप नहीं रह सकी। तो इस पद के अंदर ये बताया गया है कि श्रद्धा जब मनु के पास आती है, उसका परिचय पूछती है, तो मनु को कैसा प्रतीत होता है। मनु को ऐसा लगता है कि जैसे कोई भ्रमरी उसके सामने गुंजार कर रही हो, जैसे कोई वाल्मीकि प्रथम छंद सुन रहा हो, उसको देखकर झटका सा लगता है, अपने आप को निखरने लग जाता है, उसे देखकर सुंदर गीत सा लगने लग जाता है और उसके मन में कुतूहल जिज्ञासा प्रकट होने लगती है। एकांत और निजन स्तन पर व्यक्ति को अगर कोई स्वर सुनाई दे तो जिज्ञासा प्रतीत होती है, कुतूहल प्रकट करती है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, इसमें झटकासा में उपमा अलंकार है, नीचा कमल समान इसमें उपमा अलंकार है, और मधुकरी सा आनंद इसमें रूपक अलंकार है। और अगर देखें तो प्रथम कवि वाल्मीकि को बोला जाता है, अगर आपको पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या हैं, आपको लिखनी पड़ेगी। और जहाँ तक भाषा शैली है, सहज सरल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी परीक्षा में सहज सरल व्याख्याएँ आती है, ज़्यादा कठिन व्याख्याएँ नहीं आती है। तो आप किताब लाकर पढ़ो और जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है, जो गृह कार्य दिया जाता है, उसको करके बताओ। मुझे ऐसा लगता है कोई भी बच्चा असाइनमेंट का जवाब मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर में नहीं देता। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि इसको देख पाते हैं। फिर मिलते हैं, ठीक है, नमस्कार।